गुड मॉर्निंग बच्चों एंड वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? मजे में हैं? चलो अच्छी बात है, बच्चे मजे में होने चाहिए। आज हम लोग करने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, डोमेन, रेंज एंड ग्राफ पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोगों ने प्रॉपर्टी को समझा था। जिन बच्चों ने पार्ट 1 नहीं किया है वो ध्यान से पहले पार्ट 1 कर लें ताकि पार्ट 2 में उनको कोई भी दिक्कत ना हो। तो पार्ट 1 में हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर के हम लोगों ने समझा था कि y इज इक्वल टू साइन एक्स हो या कॉस एक्स हो तो इसका इनवर्स का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं और उसका डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। तो पार्ट 2 में बाकी जो 4 फंक्शन बच गए हैं, कॉसेक, सेक, टैन, कॉट, इनका ग्राफ और इनके इनवर्स का ग्राफ को समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए ध्यान से देखना है और एक एक करके सारे ग्राफ को समझना है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं tan x और tan इनवर्स x की। उसके पहले मैं आपको छोटा सा रिकैप दे देता हूं जो हम लोगों ने अब तक सीखा है प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शंस। ये 4-5 पॉइंट है जो हम लोगों ने डिस्कस किया था। पहला था कि कोई भी अगर इन्वर्टिबल फंक्शन है, कोई भी इनवर्स फंक्शन है तो बाइजेक्टिव होनी चाहिए, तभी वो इनवर्स उसका पॉसिबल है, अदरवाइज उसका इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि आपको अगर आप डिनोशन आपको लिखते कैसे हैं, फंक्शन सच दैट ए मैपिंग बी, तो उसका जो इनवर्स होगा वो बी मैपिंग ए होगा, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा ना, पलट जाएगा। The graph of f and g are the mirror images of each other in the line y is equal to x। अगर आप ग्राफ ड्रॉ करते हो f और f इनवर्स तो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं अबाउट द लाइन y is equal to x। ठीक है, ये हम लोग किया था डिस्कस। द इमेज ऑफ द पॉइंट इन द लाइन y is equal to x is y1 x1। अगर आपका कोई पॉइंट है x1 y1 तो y is equal to x अगर मिरर की तरह मान ले तो हमें मिरर इमेज क्या मिलेगा, y1 x1 मिलेगा। If fx has vertical asymptotes, then f inverse x has horizontal asymptote। asymptote 90 डिग्री से चेंज हो जाता है। तो आइए समझते हैं tan x में हमें कैसे अप्लाई करनी है इन सब चीज़ों को। हमारे पास tan x का जो ग्राफ होता है वो ऐसा होता है, आप देख पा रहे हो कि tan π/2 नॉट डिफाइंड होता है ना, tan π/2 यानी कि अगर हम π/2 की बात करें तो एक ऐसा लाइन बनता है जो इससे इंफिनिटी में जाके मिलता है, इसी को तो बोलते हैं असिम्पटोट। असिम्पटोट क्या होता है, एक ऐसा लाइन जो ग्राफ पे इंफिनिटी पे मिलता हो। ठीक है, इतना तो क्लियर है असिम्पटोट क्या होता है। तो अगर हम π/2 की बात करें या -π/2 की बात करें तो ग्राफ हमारे पास जो tan फंक्शन है वो डिफाइन नहीं है। सिमिलरली 3π/2, 5π/2, तो कहने का मतलब ये हो गया डोमेन वो सारे पॉइंट होंगे एक्सेप्ट π/2 प्लस k π। ठीक है ना, तो अगर हम डोमेन की बात करें तो डोमेन क्या मिलेगा आपको, डोमेन मिल जाएगा -π/2 से +π/2। ठीक है, यूनियन ये एक्सक्लूडेड है, ये एक्सक्लूडेड है, यूनियन 3π/2 π/2 से 3π/2। तो ये ब्रेक है यहाँ पे ना, बीच बीच में ब्रेक आपको मिल रहा है, इसका डोमेन है, फिर ये डोमेन है, फिर ये डोमेन है, ये ब्रेक्स में अवेलेबल है। आगे क्या लिखेंगे हम लोग, π/2 से 3π/2। ठीक है, ये चलता ही रहता है, 3π/2 से 5π/2 ये चलता रहता है। और जब हम लोग रेंज की बात करेंगे तो रेंज आप देख पा रहे हो -∞ से +∞, पूरा इसका रेंज है। ठीक है ना, रेंज -∞ से पॉजिटिव, कुछ भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू दे सकता है, जब इनफाइनाइट दे सकता है तो कुछ भी दे सकता है। तो रेंज की बात करें तो ऑल रियल नंबर्स, पूरा -∞ से +∞ तक। वर्टिकल एसिम्पटोट्स ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, कितने सारे एसिम्पटोट आपको दिख रहे हैं ना, बहुत सारे एसिम्पटोट बनेंगे क्योंकि इन सबों पे tan x फंक्शन डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो हमें ये समझना है कि इसका डोमेन हम लोग फिर उसी कंडीशन में आ गए हैं कि अगर आप एक लाइन ड्रॉ करो तो आपको मल्टीपल वैल्यूज मिल रहे हैं। ठीक है ना, मल्टीपल वैल्यूज मिल रहे हैं, अलग अलग इनपुट के सेम वैल्यू, तो दिस इज ऑल्सो ए मेनी वन फंक्शन। और जब भी कोई मेनी वन फंक्शन होता है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है बच्चों, तो हम लोग एक पार्टिकुलर इंटरवल की बात करेंगे जिसमें वो बाइजेक्टिव हो, 1 1 हो और ऑन टू हो। यही तो हम लोगों ने किया था डिस्कस, कि एक पार्टिकुलर इंटरवल की बात करेंगे जिसमें फंक्शन 1 1 हो और ऑन टू हो। तो यहाँ आप ध्यान से देख सकते हो, यहाँ आप ध्यान से देख सकते हो, अगर हम -π/2 और +π/2 की बात करें तो ये जो हमारा एरिया बन रहा है, ये जो एरिया बन रहा है ये यहाँ पे 1 1 फंक्शन है।
है ना, -π/2 से +π/2 के बीच में दिस इज अ वन फंक्शन। आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आपको एक ही वैल्यू देगा, एक इनपुट पे एक आउटपुट, एक ही वैल्यू मिलेगा आपको, ठीक है। तो हम लोग फिलहाल इसी रेंज में बात करेंगे, इसी -π/2 से +π/2 के बीच में बातें करेंगे। तो अगर हम लोग इसके लिए बात करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसका मिरर इमेज बनाना पड़ेगा। अब आपको tan इनवर्स x का ग्राफ भी तो ड्रॉ करनी है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग y इज इक्वल टू एक्स वाला लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना, y इज इक्वल टू एक्स वाला लाइन। अब देख लीजिए जो y इज इक्वल टू एक्स वाला लाइन है एसिम्पटोट पे इस पॉइंट पे मीट कर गया, ठीक है ना, इस पॉइंट पे मीट कर गया। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी वापस आ जाओ प्रॉपर्टी में, इफ fx is a vertical asymptotes then f inverse x has horizontal asymptote। इस बात पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपको मिल गया इधर, एक पॉइंट आपको मिल गया इधर। अब आप बारी है असिम्पटोट के बारे में सोचने के लिए। इसका वर्टिकल है तो इसका कैसा होगा, इसी पॉइंट से गुजरता हुआ एक लाइन होगा, दिस इज दी असिम्पटोट, ठीक है ना। देखो वर्टिकल का असिम्पटोट अब हॉरिजॉन्टल हो जाएगा ना, यहाँ भी वही हाल है, यहाँ भी वही हाल है, वही हो जाएगा। यानी कि अब आप मिरर इमेज जो ड्रॉ करोगे, इस लाइन को ऐसे जा रहा है, दिस इज द मिरर, तो ये लाइन तो ऐसे जाएगा, इसका मिरर इमेज इधर जाएगा, और ये जो लाइन इधर भाग रहा है इसका मिरर इमेज कुछ ऐसा हो जाएगा, इधर जाता हुआ हो जाएगा। तो आपको आइडिया तो लग गया ना कि इन दो लाइन के बीच में ही हमारा tan इनवर्स x लाई करने वाला है। तो अगर आप इसका इमेज बनाओगे तो कैसे बनाओगे, इसका इमेज ऐसा कुछ बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है ना, और इसका इमेज कुछ कैसा बनेगा, इसका इमेज कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, ऐसा कुछ बनेगा। तो इसको अगर मैं क्लैरिटी से ड्रॉ करूं इनवर्स फंक्शन को, तो आप ध्यान से देखो, इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से ड्रॉ कर देता हूं। tan इनवर्स x का जो ग्राफ होगा आप ध्यान से देख सकते हो। आप यहां पर पहले xy एक्सिस ड्रॉ कर लो, पहले xy एक्सिस ड्रॉ कर लो, सीधी लाइन से ड्रॉ कर लो। अब डोमेन और रेंज की पहले आप बात कर लेते हैं, डोमेन और रेंज की। तो हम लोगों ने यहाँ देखा -π/2 से +π/2 इसका डोमेन होगा, ठीक है ना। डोमेन क्या होगा, डोमेन क्या होगा, सॉरी, यहां पर जो डोमेन होगा सब कुछ उल्टा हो जाएगा। पहले tan x के लिए आप लिख लो डोमेन, tan x के लिए हम लोग डोमेन की बात कर रहे हैं तो वो एक्सक्लूडेड है ना, π/2 एक्सक्लूडेड है। तो हम tan x की अगर बात करें, यहाँ लिख लो tan x का डोमेन -π/2 से +π/2। हम लोग इसी डोमेन में काम करने वाले, -π/2 से +π/2 में। तो रेंज क्या मिलता है आपको, रेंज मिलता है -∞ टू +∞, ठीक है। ये tan x की बात हो रही है। tan इनवर्स x की आप बात करोगे तो आपको बिल्कुल सब कुछ उल्टा मिलेगा। अब यहाँ पर डोमेन मिलेगा -∞ से +∞, और जो रेंज हो जाएगा -π/2 से +π/2, ये आपको रेंज मिलने वाला है। यानी कि जो असिम्पटोट आप ड्रॉ करोगे, जो असिम्पटोट आप ड्रॉ करोगे ना, -π/2 और +π/2 के बीच में होगा, रेंज है ये रेंज, और रेंज यहाँ लाई करने वाला है, यहाँ और यहाँ। ये है आपका π/2 और ये है -π/2। यहाँ से आप एक लाइन ड्रॉ करोगे, दिस इज असिम्पटोट, ठीक है, और -π/2 पे भी एक असिम्पटोट ऐसे ड्रॉ करोगे आप, दिस वन। अब देख लो ये जो ग्राफ है वो ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है ना, तो इसका मिरर इमेज कैसा होगा, इसका मिरर इमेज कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ठीक है ना। और -π/2 0 से ये -π/2 तक के लिए आप देखोगे ग्राफ ऐसे नीचे जा रहा है, तो इसका मिरर इमेज आप ऐसे ड्रॉ करोगे, ये जाएगा कुछ। सो दिस इज द ग्राफ फॉर tan इनवर्स x। ये आपको मिल गया tan इनवर्स x का ग्राफ, ठीक है ना। हम लोगों ने अब यही सीखा था ना कि हमारे पास जो लाइन है, जो y = x है, उसके रिस्पेक्ट में हमें ड्रॉ करनी है, कीपिंग y = x एज ए मिरर। तो ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये -∞ तक जाएगा, ये +∞ तक जाएगा। तो इसका जो आप डोमेन देख रहे हो वो यही है, और इसका जो आप रेंज देख रहे हो -π/2 से +π/2 के बीच में रहेगा। सो दिस इज द ग्राफ फॉर
tan इनवर्स x। ठीक है बच्चों, इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ बच्चों, आगे हम लोग करते हैं। आगे हमें करना है y इज इक्वल टू cos x का ग्राफ है मेरे पास है। मुझे ड्रॉ करनी है cosec इनवर्स x की ग्राफ। ठीक है ना, तो पहले इसको आप देख लो ध्यान से। दिस इज अ ग्राफ ऑफ cosec x। जीरो पे तो डिफाइन नहीं है। अगर मैं लिखता हूँ सपोज y इज इक्वल टू cosec x, दैट मीन्स 1/sin x। तो x इज इक्वल टू जीरो पे y इन्फिनिटी बनता है ना। x अगर मैं जीरो ले लूँ तो y क्या मिलेगा मुझे, 1/0 मिलेगा, यानी इन्फिनिटी मिलेगा y। यानी कि x जीरो अगर मैं डालूंगा तो y इनफाइनाइट पे इस ग्राफ से मिलने वाला है। सिमिलरली अगर x की जगह मैं पाई रखता हूँ तो फिर से ये इनफाइनाइट पे ये लाइन ये मिलने वाली है, एंड सो ऑन, ये चलता रहता है। तो आप अगर आप चाहते हो कि इस फंक्शन का मैं इन्वर्स ड्रॉ करूँ तो आपको एक इंटरवल चूज करना पड़ेगा जिस इंटरवल में ये 1 1 हो और ऑन टू हो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, 1 1 और ऑन टू होनी चाहिए। तो यहाँ ध्यान से देखो, हमारे पास जो ये ग्राफ है यहाँ तक तो ये 1 1 है ना, यहाँ तक तो 1 1 है। इसको मैं नहीं ले सकता क्योंकि यहाँ पे दो वैल्यू देगा। अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लूँ ऐसे, तो इस पॉइंट पे दो वैल्यूज दे रहा है ना। किसके लिए, सॉरी एक वैल्यू दे रहा है दो इनपुट के लिए। देखो यहाँ पे दो इनपुट मैंने डाला है लेकिन वैल्यू एक ही दे रहा है, तो मेनी 1 हो गया। तो मैं पूरा ग्राफ नहीं ले सकता, मेरे को इसमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, मेरे को इसको लिमिट को डिफाइन करना पड़ेगा। तो लिमिट को अगर मैं डिफाइन करता हूँ तो मुझे यहीं तक मिल रहा है 1 1 फंक्शन। ठीक है, और ये भी यहीं तक मिल रहा है 1 1 फंक्शन। इसके बाद मतलब, ठीक है ना, इसके बाद अगर हम पूरे cosec की बात करें तो आप इसका डोमेन और रेंज पहले देख लो क्या है। पूरे cosec की हम लोग बात करें तो डोमेन क्या है ये देख लो आप। ठीक है, पूरे cosec की बात करेंगे तो डोमेन क्या है, पूरा रियल नंबर है लेकिन 0 पाई और 2 पाई 3 पाई n पाई पे डिफाइन नहीं है। तो आप लिख सकते हो r माइनस n पाई, दिस इज योर डोमेन। ठीक है ना, और अगर हम रेंज की बात करें, रेंज में y की वैल्यू कहाँ से कहाँ दे रहा है, तो 1 से लेके पॉजिटिव इंफिनिटी, और ये नीचे भी जा रहा है तो -1 से लेकर के -इंफिनिटी। ठीक है ना, तो ये हो सकता है -इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग इसमें इंटरेस्टेड है, इन्हीं के लिए हम लोग काम करेंगे क्योंकि यही हमारे लिए बाइजेक्टिव है। ठीक है, तो हम लोग -π/2 से +π/2 के बीच में काम करेंगे। ठीक है ना, -π/2 से +π/2 के बीच में काम करना है, इतना तो पता हो गया आपको। ओके, तो अब हमें देखना है कि ये जो एसिम्पटोट्स है इसको कैसे ड्रॉ करें। ठीक है ना, ध्यान से देखना है। तो जब हम इन्वर्स की बात करेंगे तो हम लोग ने इंटरवल को चूज कर लिया कि यहाँ से यहाँ, हम लोगों ने इंटरवल चूज कर लिया, यहाँ से यहाँ के लिए काम करेंगे। ठीक है, -π/2 से +π/2 के लिए काम करेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसके लिए y = x ड्रॉ करेंगे। y = x ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे ऐसा कुछ ये लाइन ड्रॉ करेंगे, दिस इज y = x। ठीक है, और इस लाइन के एस्पेक्ट में हम लोग इसका मिरर इमेज ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो इसका मिरर इमेज कैसा बनेगा, ये मिरर है तो इमेज कैसा बनेगा इसका मिरर का, इस मिरर का इमेज ऐसा बनने वाला है ना, ऐसा कुछ बनने वाला है। ठीक है, अब ये मिरर है तो ये इसका इमेज कैसा बनेगा, ये कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, अलग से ड्रॉ कर देते हैं, कोई बात नहीं, बस आपको समझाना इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, हम लोगों ने क्या लिया है, हम लोगों ने लिया है -π/2 से +π/2, ये है π/2, ये है इधर -π/2। ठीक है, और ये कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट है π/2, 1। ये जो पॉइंट है π/2, 1, तो इमेज में तो बिल्कुल उल्टा हो जाता है पॉइंट, 1, π/2 हो जाता है। तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा π/2, मतलब यहाँ से शुरू हो रहा है लाइन और ऐसे चलेगा। टच नहीं करनी चाहिए, ये लाइन टच नहीं करनी चाहिए। ठीक है ना, टच नहीं करनी चाहिए, और आपको ड्रॉ करनी है
बिल्कुल यहाँ से ऐसा, ये इन्फिनिटी पे टच करने वाला है, ठीक है। और यहाँ पर भी एक पॉइंट है, यहाँ पे भी अगर -π/2 आप लोग x की वैल्यू -π/2 यहाँ पर cosec x में, तो आपको y की वैल्यू मिलने वाली है -1। तो आपको जो पॉइंट यहाँ पर है -π/2 है, ठीक है, -1, -π/2 ऐसा ऐसा हम लोगों ने ड्रॉ किया है इस लाइन के एस्पेक्ट में। इसका मिरर इमेज इधर और इसका जो मिरर बनेगा वो इधर बनेगा, ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपका बन चुका है cosec इनवर्स x के लिए। तो आप रेंज देख सकते हो, -π/2 से +π/2 के बीच में इसका रेंज रहेगा। और डोमेन आपको दिख रहा है पूरा x एक्सिस है, पूरा ये डोमेन है आपका, बस ये 0 पे डिफाइन नहीं है, यहाँ लोग 0 नहीं ले सकते, इसलिए 0 पे गैप रहेगा, ठीक है। तो ये फंक्शन आपको ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है बच्चों। तो ये आपका बन गया। तो हम लोग इसके लिए cosec इनवर्स के लिए जो हम लोग ने ग्राफ ड्रॉ किया है, तो इसके लिए भी आपको डोमेन और रेंज लिखनी चाहिए, डोमेन और रेंज लिखनी चाहिए। इसके डोमेन क्या हो जाएगा, इसका डोमेन हो जाएगा -∞ से -1, दिस इज योर -1, दिस इज योर +1, -1, ठीक है ना। और यूनियन, ये रेंज जो पहले रेंज था वो डोमेन हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 से लेके इन्फिनिटी तक। मैपिंग, ये डोमेन है, रेंज क्या होगा, रेंज हो जाएगा -π/2 से +π/2, ये आपको रेंज हो जाएगी, ठीक है, ये आपको रेंज हो गया। तो रेंज है वो y एक्सिस पे लाई करता है, जो डोमेन है वो x एक्सिस पे लाई करता है। ये सब चीजें आप नोट कर लो बच्चों, ये है बड़ा इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ग्राफ की ओर। अब बच्चों आगे करते हैं sec x का ग्राफ। तो sec x का ग्राफ आपके सामने है, y = sec x। यहाँ आप देख पा रहे हैं इस ग्राफ में क्या हो रहा है, इस ग्राफ में -π/2 पे, +π/2 पे, 3π/2 पे ये जो ग्राफ है, ये जो sec x फंक्शन है वो डिफाइंड नहीं है। देख रहे हैं ना, इन्फिनिटी पे टच कर रहा है, दैट मीन्स दे आर नॉट डिफाइंड। तो इसका डोमेन क्या होगा, sec x का डोमेन क्या होगा, अगर हम sec x की बात करें तो इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन पूरा नंबर होगा लेकिन π/2 पे तो इसको माफ कर दो, राइट। डोमेन क्या होगा, r - 2n + 1 π/2, एनी इंटीजर, यहाँ 0 से स्टार्ट हो सकता है, n 0 1 2 3। और जब आप यहाँ रेंज की बात करेंगे या कोर डोमेन की बात करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, रेंज यहाँ पे क्या मिल रहा है, 1 से इन्फिनिटी, -1 से -इन्फिनिटी, ठीक है ना, 1 से इन्फिनिटी भी है और -1 से -इन्फिनिटी है, ये आपके लिए रेंज है, ठीक है। तो आपको ध्यान क्या देना है कि π/2 पे ये फंक्शंस इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर 1 1 और ऑन टू अगर होना है, फंक्शन को बाइजेक्टिव अगर होना है, तो हम लोगों को इंटरवल को चेंज करना पड़ेगा, तभी ले पाएंगे ना, इंटरवल को चेंज करना पड़ेगा। इंटरवल को चेंज करने का मतलब ये हो गया कि हम लोग काम करेंगे 0 से π के बीच में, और हम लोग ये वाला एरिया लेने वाले हैं, ये वाला एरिया दिख रहा है आपको, दिस वन, ये वाला लेंगे, और क्या लेंगे, ये वाला लेंगे, ठीक है ना। यानी कि 0 से पाई हम लोग काम करने वाले हैं, उसमें π/2 एक्सक्लूडेड होगा, π/2 क्या होगा, एक्सक्लूडेड होगा। x = π/2 पे इन्फिनिटी पे मीट करते हैं। तो ये इसका अब आपको इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि 0 से π/2 में लेंगे तो हम लोग ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है, इसका ध्यान देना है आपको। तो हम लोग अलग से ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, अलग से ग्राफ ड्रॉ कर लो। और ये जो चीज़ आप x एक्सिस पे है, इनवर्स फंक्शन के लिए y एक्सिस हो जाता है 0 से लेके पाई, ठीक है, 0 से लेके पाई है, और π/2 पे टच नहीं करने वाला। दैट मीन्स ये जो असिम्पटोट है, वर्टिकल असिम्पटोट है ना, ये अब हॉरिजॉन्टल असिम्पटोट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू आवर बेसिक रूल। हम लोगों ने बेसिक रूल सीखा था ना, बेसिक रूल, इफ f(x) हैज a vertical asymptote then f inverse x has horizontal asymptote। तो हम लोग हॉरिजॉन्टल असिम्पटोट बना लेंगे ऐसे, जो π/2 से पास करेगा ऐसा, ठीक है ना, π/2 से पास करेगा ऐसा हम लोगों ने बना लिया। अब आप एक लाइन ड्रॉ करोगे, लाइन ड्रॉ करोगे ये वाली, और इसका मिरर इमेज बनाओगे। किसका मिरर इमेज बनाओगे, इसका मिरर इमेज बनाओगे। तो पहले आप इस पॉइंट को पकड़ो, ये पॉइंट क्या है, 0, 1, तो इसका इमेज क्या हो जाएगा, 1, 0,
ठीक है ना। 1,0 यहाँ कहीं पे हो जाएगा 1,0, ठीक है 1,0। तो 1,0 मैं यहाँ कहीं पे दिखा सकता हूँ 1,0। अब लाइन, अब जो कर्व है वो कैसा है, एसिम्पटोट ये है। तो एसिम्पटोट को देख कर आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा भागने वाला है, ऐसा भागने वाला है और इस पे इन्फिनिटी पे जाके मिलने वाला है, ठीक है ना। यानी कि इसका इमेज आपने यहाँ से उठाया, यहाँ से उठा करके ले गए ऐसे, ठीक है। सिमिलरली इसका इमेज कैसा बनेगा, इसका इमेज के लिए आपको एक पॉइंट पकड़ना पड़ेगा। एसिम्पटोट यही है, ध्यान से ना, एसिम्पटोट यही है। तो अगर हम इस ग्राफ की बात करें तो मुझे ये वाला पॉइंट कुछ मिलेगा ना, ये पॉइंट तो कुछ मिलेगा। ये पॉइंट क्या है, x की जगह पाई है और y -1 है। तो ठीक इसके उल्टी वैल्यू मिलेगी मुझे इस साइड। इसका उल्टा वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका उल्टा वैल्यू क्या हो जाएगा, -1, पाई। x की वैल्यू -1, बिल्कुल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि y = x के लिए x1 y1 कोई पॉइंट है तो उस साइड जाके y1 x1 हो जाएगा, यानी कि -1, पाई है ये, ठीक है ना। इस वैल्यू को हम लोगों ने रिवर्स कर दिया अकॉर्डिंग टू आवर रूल। x -1 तो -1 आपको यहाँ कहीं पे मिलेगा और y पाई ये मिलेगा, तो ये वाला पॉइंट आपको मिल रहा है और ये एसिम्पटोट है। मतलब कर्व जो है वो इसकी तरफ जाएगा ऐसा और इन्फिनिटी पे टच करने की कोशिश करेगा, राइट, एसिम्पटोट की तरफ, ठीक है। अगर आपने एसिम्पटोट ड्रॉ कर लिया तो आपको आइडिया हो जाता है, अच्छा कर्व तो उसी की तरफ जाने वाला है ना, उसी की तरफ जाएगा, तो आपको एक पॉइंट मिल गया। पॉइंट से अब आप कंफ्यूजन क्या होता है, ऊपर जाए कि नीचे जाए, लेकिन हमारे पास एसिम्पटोट तो है, तो ये ग्राफ हमेशा एसिम्पटोट की ओर ही जाएगा, इससे दूर नहीं जाएगा, इसी की तरफ जाएगा, ठीक है। यहाँ भी हमने एक पॉइंट पकड़ लिया, एसिम्पटोट था तो इसकी तरफ जाएगा ऐसा। तो इसका आपको देखना पड़ेगा इसका डोमेन रेंज क्या है। तो आप इसका रेंज देख पा रहे हो कहाँ से कहाँ जा रहा है। ये है पूरा नंबर लाइन, लेकिन -1 से 1 के बीच में डिफाइन नहीं है। डोमेन की बात करें तो हम लोग क्या लिखेंगे, -∞ से -1 इन यूनियन, इसको आप क्लोज ब्रैकेट कर सकते हो, इसको आप क्लोज ब्रैकेट कर सकते हो 1 से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है ना। ये हो गया इसका डोमेन। और रेंज क्या हो जाएगा, रेंज क्या हो जाएगा सोचो, इसका रेंज है 0 से π/2, ठीक है ना। इसका जो रेंज है वो क्या है, 0 से पाई है, बस π/2 नहीं है ना, 0 से पाई कर दो। रेंज में क्या लिखोगे आप, रेंज में लिखोगे 0 से पाई, इसमें से आप माइनस कर दो π/2, ये ठीक। तो ये इसका रेंज आ गया, ये इसका डोमेन आ गया, ठीक है बच्चों। तो इसको सारे के सारे नोट कर लो। हम लोगों ने साइन कर लिया है, कॉस कर लिया है, कॉसेक कर लिया है, कॉट वाला बचा हुआ है, कॉट वाला भी कर लेते हैं, इसको नोट कर लो जल्दी। तो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं, कॉटेक्स के लिए काम करना स्टार्ट करते हैं। कॉटेक्स के ग्राफ हमारे पास गिवन है, आप इसको ध्यान से देखो। कॉटेक्स का ग्राफ है ये, कॉट एक्स। कॉटेक्स का ग्राफ आप देख पा रहे हो वैसे, राइट। These are the curves, these are the curves, 0 π/2, ये 2π/2 यानी कि पाई, 3π/2, 4π/2 एंड सो ऑन। तो ये चलता रहेगा ग्राफ। तो आपको किसी एक इंटरवल को पकड़ना पड़ेगा कि जिस इंटरवल में आपको लगता है कि बाइजेक्टिव है, यानी कि 1 1 on 2 है, उस इंटरवल को आप पकड़ोगे। तो क्या कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक इंटरवल आप पकड़ लो, ठीक है ना। वैसे आप देख पा रहे हो, अगर हम कॉटेक्स की बात करें तो कॉटेक्स की बात करेंगे तो डोमेन और रेंज पहले आप लिख लो क्या क्या है कॉटेक्स के लिए। डोमेन और रेंज, डोमेन आप देख पा रहे हो पूरा नंबर लाइन है, लेकिन ये π/2, 3π/2 पे गोला मार्क किया हुआ है, यानी कि वहां पे वो डिफाइंड नहीं है, ठीक है ना। कॉटेक्स π/2 पे, सॉरी ये 2π/2 पे डिफाइन नहीं है, यानी कि पाई पे डिफाइन नहीं है। और या ग्रीन लाइन डॉटेड लाइन दिख रहा है ना, यहाँ पर ये डिफाइन नहीं है, यानी कि पाई पे डिफाइन नहीं है, 2π पे डिफाइन नहीं है, 3π पे डिफाइन नहीं होगा, 4π पे डिफाइन नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको क्या लिखना है, डोमेन आपको लिखना है रियल नंबर माइनस आपको लिखना पड़ेगा n/, ठीक है ना। 0 पे भी डिफाइन नहीं है, तो ये n यहाँ 0 भी हो सकता है, n यहाँ 1 हो सकता है, तो पाई पे डिफाइन नहीं है, लाइक दिस। तो हम लोग इसमें काम करने वाले हैं, इस वाले में काम करने वाले हैं। तो आपको मिल रहा है कि x = पाई पे, x = पाई पे ये डिफाइंड नहीं है, ठीक है ना। x = पाई पे डिफाइंड नहीं है।
तो आप अलग से एक लाइन, अलग से एक ग्राफ बना लो और यहाँ पर इसके लिए आप काम करने की कोशिश करो, ठीक है ना, अलग से बना लेते हैं। तो ये डोमेन हो गया इसका, और रेंज क्या मिलेगा आपको, कॉर्टेक्स के लिए डोमेन रेंज पहले निकाल देते हैं। रेंज आपको क्या मिल रहा है, रेंज मिल रहा है हमारे पास, देख पा रहे हो आप रेंज के लिए, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी से नेगेटिव इन्फिनिटी आपको मिल रहा है, ठीक है ना, ये आपको मिल रहा है नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी, दिस वन, ये आपका रेंज है। चलो अच्छी बात है, ठीक है ना। तो अब हमें ग्राफ ड्रॉ करनी है cot इनवर्स x, cot इनवर्स x। अब यहाँ देख पा रहे हो पाई पर ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है, यानी कि पाई पे आपको एसिम्पटोट मिल रहा है। तो एसिम्पटोट यहाँ वर्टिकल है, तो इस केस में एसिम्पटोट क्या होगा, हॉरिजॉन्टल। तो आप एक यहाँ पे मार्क कर लो पाई, और यहाँ पर आप एक एसिम्पटोट ऐसे ड्रॉ कर लो, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू रूल अगर वर्टिकल एसिम्पटोट है तो इनवर्स फंक्शन का एसिम्पटोट हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, ठीक है ना। x इक्वल टू पाई है तो ये हो जाएगा y इक्वल टू पाई। पहली बात आपको मालूम पड़ गया कि इसी के बीच में हमारे को ड्रॉ करनी है। चलो अच्छी बात है। जब x यहाँ पर 0 हम लोगों ने लिया, यहाँ ध्यान से देखना है, x 0 लिया तो y मुझे इन्फिनिटी दे रहा है, ठीक है ना। x 0 लिया तो y इन्फिनिटी दे रहा है। ये किसके लिए है, cot x के लिए है। तो इनवर्स के लिए क्या होगा, cot इनवर्स x के लिए क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी कॉमा 0, यानी कि y अगर आप 0 लेते हो तो x इन्फिनिटी मिलने वाला है। y 0 x, इससे क्या मतलब हो, y 0 x इन्फिनिटी, यानी कि यहाँ कहीं पे आपको ग्राफ मिलने वाला है, इधर जा रहा है ग्राफ, x इन्फिनिटी तो y यहाँ पर 0, यानी कि ग्राफ इधर भाग रहा है। ओके, एक पॉइंट अगर मैं ये पकड़ूं कि यहाँ पर जो पॉइंट है वो क्या है, π/2, 0 है, तो इसका इनवर्स का ग्राफ क्या होगा, इनवर्स का पॉइंट क्या होगा, 0, π/2, यानी कि x0 y की वैल्यू π/2, x0 y की वैल्यू π/2, ठीक है ना। इनवर्स की हम बात कर रहे हैं, ये तो cot x है, इसका इनवर्स में यहाँ ड्रॉ करने जा रहा हूँ। और क्या पकड़े, और यहाँ पकड़ लो x की वैल्यू पाई है तो y इन्फिनिटी दिखा रहा है, x की वैल्यू पाई है तो y इन्फिनिटी है। ये किसके लिए, cot x के लिए। तो इसका इनवर्स क्या होगा, इन्फिनिटी कॉमा पाई, यानी कि y की वैल्यू अगर आप पाई लेते हो तो x आपको इन्फिनिटी मिलेगा। y की वैल्यू अगर आप पाई लेते हो तो x क्या मिलेगा, इन्फिनिटी। बात समझ में आ रही है। हम लोगों ने यहाँ पकड़ा है ना, अगर आप लेते हो x की वैल्यू पाई तो ये y देखो कहाँ भाग रहा है, माइनस इन्फिनिटी जा रहा है, सॉरी ये माइनस इन्फिनिटी जा रहा है, तो इसका उल्टा क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी कॉमा पाई होगा ना, ठीक है ना। माइनस इन्फिनिटी तो इधर हो गया, माइनस इन्फिनिटी इधर किधर, y की वैल्यू पाई, यानी कि ग्राफ यहाँ कहीं पे भाग रहा है, इधर भी भाग रहा है, उधर भाग रहा है, यहाँ से पास करेगा, यहाँ से ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, ग्राफ कुछ ऐसा जाने वाला है। तो आप क्या करोगे, कुछ ऐसा ड्रॉ करोगे, दिस इज द ग्राफ, ठीक है ना, दिस इज द ग्राफ, ठीक है। ये ग्राफ आपको मिला, किसके लिए मिल गया ये, दिस इज योर cot इनवर्स x, ठीक है। तो इसका डोमेन क्या होगा, इसका उल्टा कर दो बिल्कुल, ये रेंज था cot x का, तो ये डोमेन हो जाएगा cot x का, यस, cot इनवर्स x का। सो cot इनवर्स x के लिए डोमेन हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और रेंज क्या हो जाएगा, 0 to पाई, जिसमें कि ये आपको मिल चुका है, ठीक है ना। पाई पे आप देख पा रहे हो, पाई एसिम्पटोट है, 0 से ज्यादा, 0 इंक्लूड हो जाएगा, पाई से कम। सो दिस इज द डोमेन एंड रेंज फॉर cot इनवर्स x, और ये इसका ग्राफ आपको मिल गया, ठीक है बच्चों। तो ये वीडियो यही खत्म होता है। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना, अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करना, क्या पता उनको भी जरूरत हो इस तरह की चीजों की। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो हमारा जारी रहेगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं, बाय बच्चों, टेक केयर।